तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। और कौन सा पेपर? तो मनोविज्ञान का सेमेस्टर 2 में आईआरसी का पेपर। ठीक है, कौन सा? आईआरसी, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं वह ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें आपका स्मृति, ठीक है, संवेदना, सीखना क्या है, स्मृति क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका इसी तरह से सिलेबस है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी सेम टाइप से आएंगे। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे पेपर दो भागों में बटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? इंग्लिश में है कि विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है आपकी आत्मनिरीक्षण की विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है अंतः निरीक्षण विधि, इसी को आत्मनिरीक्षण विधि भी बोलते हैं। और आपने आत्मा का निरीक्षण करना, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोपर्सपेक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोग विधि में होना आवश्यक है। तो प्रयोग विधि में क्या होना आवश्यक है? ठीक है, एन एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव। तो दोस्तों, एक प्रयोग विधि में क्या होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजक और प्रयोगकर्ता, यानी कि जिस पे आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वह सब्जेक्ट और जो प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंटर को भी वहाँ पे होना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ, क्या है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। ठीक है, सॉरी, कंडीशनिंग थ्योरी है ऑफ लर्निंग, यानी कि हिंदी में हो जाएगा सीखने के स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इनका बहुत ग्रेट साइकोलॉजर हैं ये। ठीक है, तो जो ये साइकोलॉजिस्ट है इनका नाम है B.F. स्किनर। यहाँ पे केवल शॉर्ट नाम दिया था स्किनर, मैंने पूरा नाम लिख दिया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार के बारे में डिटेल में इन्होंने अध्ययन किया है इस क्षेत्र में। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यक्ष की विशेषता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको, क्या होती है विशेषता प्रत्यक्षण की। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डाउट में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि राइट आंसर, इसका आंसर लगभग मैंने ट्राई किया, लेकिन सभी में आपको कोई ना कोई मिल ही रहा था, इसलिए मैं इनमें से ऑल ऑफ दीज मार दिया हूँ। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला है पाठ अंश, दूसरा है समग्र, तीसरा है रंग, और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारी ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि अगर ये 90% संभावना है कि ये काम करता है, ठीक है, 10% ही संभावना होता है कहीं कहीं पे ये फेल होता है, बाद बाकी 90% काम करता है। ठीक है, तो सरकारी ऑप्शन मार देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्ट हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मतलब एक पेज मैंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, डाल दे रहा हूँ अभी। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 5, और इसमें पूछा गया है कि गेल्स्टान स्कूल की स्थापना कब हुई। दोस्तों, गेल्स्टान स्कूल एक काफ़ी फेवरेट स्कूल था उस टाइम पे, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। कब? 1912 में, 1912 में। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो छठा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भूलने के 6 सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, भूलने के जो 6 सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों, यह दिया गया था आपका हरमन एबिंगहॉस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है, अरे यार मैं क्या बताऊं, बाद में PDF दान, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा सीरियल नंबर। ठीक है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि इनमें कौन संवेदना की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इनमें से चारों में से कोई एक टिक लगा लेना है आपको, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है। ठीक है,
और यहाँ पे सरकारी ऑप्शन भी नहीं था, इनमें से सभी की मार देता। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गलत प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, फॉल्स, यहाँ पे कौन सा आपका परसेप्शन है, इसको बताना है। तो देखिए, भ्रम, हम लोग बोलते हैं ना भ्रम हो गया है आपको वहाँ पे कोई था, हम लोग बोलते हैं अरे यार कोई नहीं है, चलिए आपको भ्रम है। तो ये भ्रम जो होता है ना, गलत प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने होना, ठीक है, देखना, और गलत प्रत्यक्षीकरण को ही हम लोग बोलते हैं भ्रम हो गया है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल्यूजन हो गया है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन है। तो शिक्षण जो है व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन है। जब हम लोग सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में दोस्तों परमानेंटली चेंज होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि यार जब तक जान है तब तक पढ़ना है वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब तक है जान, क्या क्या। चलिए, हमारा 10 नंबर है, स्मृति के प्रकार हैं। दोस्तों स्मृति मतलब होता है मेमोरी, यादाश्त। तो यादाश्त के 3 प्रकार हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म, और एक होता है आपका संवेदी, यानी कि संवेदी अल्पकालीन और दीर्घकालीन। और इसका उपयोग जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो देखिए, अल्पकालीन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब कोई हम लोग किसी को नंबर वगैरह बताते हैं, ठीक है समझ रहे हैं बात को, हाँ। और दीर्घकालीन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि हम लोग का नाम खुद हो गया, अपना नाम याद रखना, ये दीर्घकालीन हो गया। अपना घर एड्रेस वगैरह याद रखना, ठीक है, ये दीर्घकालीन हो गया। और संवेदी, इसका आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 3 होते हैं स्मृति के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आता है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। इसमें है छोटा छोटा सा नोट लिखना होगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आएंगे 5 मार्क्स के, तो इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 150 शब्दों में दे दें, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, ठीक है। आपका पूरा का 5 में 5 मार्क्स तो नहीं, लेकिन 4 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। टू द पॉइंट में लिखेंगे उतना। तो 2 नंबर है यहाँ पे, अवलोकन विधि क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, इसको बताना है, ठीक है। अवलोकन मतलब होता है देखना, अब आप लोग समझ गए होंगे इजीली। अगला है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ परसेप्शन क्या है, इसको बताना है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जितने भी लोग साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, तो इनका एक बेनिफिट होता है, अभी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है, जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ पे ग्रुप बी आता है हमारा, एंड ग्रुप बी में आपको मिलेंगे ये कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। और ये सभी आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आएंगे। अगर 20 मार्क्स के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर करना है लगभग 500 शब्दों में, ठीक है। यानी कि 3 खड़ा पन्ना के दोनों साइड, मतलब 6 पेज, 3 खड़ा पन्ना में लिखना है, ठीक है। और इतना अगर आप लिख लीजिएगा तो आपको 20 में से मिनिमम 14 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 14 मार्क्स जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आपको कितना करना है, टाइमिंग तो उतना ही मिलेगा, फिर भी लिख दीजिए आप 3 पेज, 3 खड़ा पन्ना। ऐसे आप 2 खड़ा पन्ना में भी काम चला सकते हैं, लेकिन 3 खड़ा पन्ना लिखिएगा, ठीक है, 15 मार्क्स का। तो आपको ये जान लीजिए कि 12 मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है, इतना अगर आप लिख पाएँ तो। चलिए, मनोविज्ञान के प्रमुख शाखाएं की व्याख्या करना है, कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट मेजर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, और किन्हीं 4 का ही आंसर करना है आपको। तो इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाएगा उसको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ क्या बोलते हैं यार, एक्सपेरिमेंटरी मेथड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बाकी कभी कभी क्या होता है कि हकलाने लगता हूँ मैं भी। 6वां क्वेश्चन है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है, यानी कि हमारे कान की बनावट एवं कार्यों का मूल्यांकन करें या वर्णन करें, ठीक है। तो हमारे कान की बनावट क्या है और कार्य क्या है, तो मेन काम है तो सुनना गुरु ना, और बनावट के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर कैसे बना है। 7 नंबर है आपका संवेदना क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज सेंसन, ठीक है, सॉरी सेंसेशन, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सेंसेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, सीखना क्या है, इसके प्रमुख विधियों का वर्णन करें। इंग्लिश में फिर कि डिस्क्राइब इट्स मेजर मेथड। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आप अपनी स्मृति को उन्नत कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू इम्प्रूव योर मेमोरी। तो दोस्तों आप अपनी स्मृति को उन्नत कैसे बनाएंगे यार,
प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जो चीज़ आप करते हैं ना वही चीज़ आप में डेवलप होता है, ठीक है। माइंड से रिलेटेड वर्क कीजिएगा, अच्छा हेल्थी डाइट लीजिएगा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा, योग प्राणायाम कीजिएगा, ठीक है। और अब आप लोग पढ़ते ही होंगे, फिर मेंटल वर्क करना है, ठीक है। और आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, ये तो मैं आपको डेली चीज़ें बताते हूँ जो मेंटल वर्क के लिए यूजफुल होती हैं। मैं कुछ बता रहा था आपको कि यहाँ पे आपको जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है साइकोलॉजी अगर आप ऑनर्स करते हैं तो। देखिए दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिस कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जितने भी पागल खाना होता है, जैसे कि कांके पागल खाना हो गया रांची में, ठीक है। फिर आपका मध्य प्रदेश में है एक, जहाँ जहाँ पर भी हर स्टेट में पागल खाना होता है, ठीक है। वहाँ पे एक फ़ायदा होगा आपको। दूसरा क्या होगा कि आपका जो है आंगनबाड़ी में आती है ना, आंगनबाड़ी एक सुपरवाइज़र का पोस्ट होता है, ठीक है। आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र का, लेडी सुपरवाइज़र, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकती हैं। और जनरली साइकोलॉजी में जो है मेल और फीमेल में फीमेल को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स लोग को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। और तीसरा चीज़ क्या है, तो ये दो चीज़ हो गए। तीसरा चीज़ है आपको कि अपने फील्ड में आपको ये सोशल वर्क के एनजीओ वगैरह में जॉब मिलता है, ठीक है। एनजीओ, बाकी टीचर वगैरह तो है ही है। एनजीओ, किसी भी एनजीओ वगैरह के साथ देखा जाता है कि जनरली वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वालों को लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे आपके, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, IBS, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर सब देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको आने वाले फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, बाय।